2023 और 2024 का पूरा चुनाव सनातन के मुद्दे पर होने वाला है। आज अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी तक सबने सनातन का ही नाम लिया। जिसने सनातन के खिलाफ बोला, समझिए उसका वोट खटने वाला है। दरअसल सनातन पर हमला दक्षिण से शुरू हुआ। पेरियारवादी पार्टी डीएमके के मंत्री और सीएम स्टालिन के बेटे दयानिधि ने इसकी शुरुआत की थी। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार उत्तर के सनातन विरोधी नेताओं ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर एक बार पहले भी मानस पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। सुंदरकांड से एक दोहे के खारिज करने की डिमांड कर चुके हैं। उनके मुताबिक ब्राह्मण तुलसी ने मानस में अनपढ़ ब्राह्मणों को भी सम्मानित किया। मगर सच्चाई क्या है और मानस के नीति वचन कैसे हैं, देखिए यह विशेष रिपोर्ट और जरा समझने की कोशिश करिए। जन्म में राम, मरण में राम, वाह में राम, आह में राम, श्वेत में राम, स्याह में राम। गोस्वामी तुलसीदास ने राम को पंडों की परिधि से निकाला, जन जन की जबान तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ सहा। वाल्मीकि की रामायण देव भाषा संस्कृत में थी। उसी राम कथा को तुलसी हिंदी की आसान बोली अवधि में लेकर आए। मगर मानस के नीति वचन कुछ लोगों को जहर लग रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने हिंदी दिवस पर हिंदुओं की आस्था को पोटेशियम साइनाइड बता दिया। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का। तुलसी के मानस में 1000 से ज्यादा दोहे चौपाइयां हैं। तुलसी ने हर स्थिति परिस्थिति और चरित्र के मुताबिक दोहे लिखे। चंद्रशेखर जैसों के लिए ही तुलसी ने लिखा, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दातुर बोली हैं, हमें पूछी है कौन। तुलसी कहते हैं जब बारिश का मौसम होता है तो मेढकों की आवाज इतनी तेज होती है कि उनके सामने कोयल की मधुर आवाज मौन हो जाती है। यानी मूर्खतापूर्ण प्रलाप जब अधिक होने लगे तो समझदार मौन धारण कर लेते हैं, अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते। रामचरितमानस धर्म ग्रंथ है, मगर उसमें नीति वचन इतने हैं, शिक्षाएं इतनी हैं कि वो आज तक प्रासंगिक हैं। मानस का एक अर्थ समुद्र से भी जुड़ता है। तुलसी का मानस भी ज्ञान का महासमुद्र है। हर डुबकी से वहां कुछ निकलता है। जो दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, उन पर तुलसी ने लिखा है, तुलसी जे कीरति चाही, पर की कीरति खोई, तिनके मुंह मसी लागी हैं, मिटहि न मरी हैं धोई। गोस्वामी जी कहते हैं, दूसरों की बुराई करके खुद की प्रतिष्ठा चाहने वाले प्रतिष्ठा खोते हैं। ऐसे लोगों के मुंह पर जो कालिख पुतेगी कि वो मरते दम तक नहीं छूटेगी। लाख कोशिशों के बाद वो अपनी प्रतिष्ठा वापस नहीं हासिल कर पाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का तुलसी विरोध या कहें तो मानस विरोध नया नहीं है। उन्हें लगता है कि गोस्वामी जी ने मानस के लेखन में मनमानी की है। चूंकि वो खुद ब्राह्मण थे इसलिए ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा की है, मगर तुलसी की अवधि में वो अर्थ का अनर्थ ढूंढते हैं। अरण्यकांड के एक दोहे की चंद्रशेखर ने क्या व्याख्या की, पहले ये सुनिए। अरण्यकांड में लिखा है, और कौन लिखे हैं? पात्र का चयन, पात्र के मुंह में बोली कौन भरता है? 2500 साल पहले प्रभु श्री राम जी आए होंगे मानस, रामचरित मानस के लिखने के पहले।
और प्रभु श्री राम जी के मुंह से कहवा दिए, गोया कि तुलसीदास जी को कहीं राम जी से बांटता हो रही। साप देता हुआ, तारक मतलब मारता हुआ। अभी वहां तारना का नहीं हटाया है, वो दूसरे जगह हटा दिया। मैं विधानसभा में किताब लेकर गया, सापक तारक अरण्य कांड में है। आप कहें तो मैं अभी दिखा सकता हूं, क्योंकि जल तो पूरा साथ लगेगा। वहां तारना कर ता बड़ा रहो और ना का नहीं बदला गया। जहां ता छोटी रह होती है, तारना उसका मतलब उद्धार करना। जहां बड़ा रह होता है वहां मारना, पीटना, दंड देना, कठोर वचन कहना ही है। तो साप देता हुआ, मारता हुआ, परुष कहता, कठोर वचन कहता हुआ भी विप्र पूजनीय है। प्रभु श्री राम से कहा, अपने खुद ने दोष लिया अपने को। पूजा विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान कर। अब बताइए, शील गुण से हीन भी विप्र पूजनीय है, गुण ज्ञान से, गुणगण ज्ञान से प्रवीण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तुलसीदास की जीवन यात्रा एक अनाथ बालक राम बोला के रूप में शुरू हुई। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत गरीब थी। ज्ञानार्जन ने उन्हें गोस्वामी बनाया। जिस श्लोक की चंद्रशेखर नितांत जातिवादी व्याख्या करते हैं, उसका वास्तविक अर्थ समझने की कोशिश करिए। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। यहां विप्र का अर्थ आत्मज्ञानी व्यक्ति से है, जिसको आत्मा का ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति अगर मूर्ख और गुणहीन हो तो भी पूजने योग्य है, लेकिन जो व्यक्ति केवल किताबें पढ़कर पांडित्य दिखाता है, व्यवहार में नहीं, उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए। ये राम कथा ही है जिसमें क्षत्रिय विश्वामित्र ऋषि हो जाते हैं और रावण जैसा ब्राह्मण प्रकांड पंडित अपने अहंकार और अहमन्यता के चलते क्षत्रिय भगवान राम के हाथों मृत्यु का शिकार होता है। इसीलिए ये कहना कि तुलसी ब्राह्मण होने के कारण ब्राह्मणों को पूजने की बात लिख रहे हैं, कतई उचित नहीं है। ये तुलसी ही हैं जिन्हें काशी के पंडितों ने राम कथा को अवधि में लिखने के कारण अपमानित किया, और ऐसे ही पंडितों के लिए तुलसी लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जौ लौ मन में खान, तौ लौ पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। जब तक किसी व्यक्ति का मन वासना, लालच, गुस्से और अहंकार से भरा रहता है, तब तक उस ज्ञानी और मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक समान ही होते। सनातन धर्म जाति को प्रधानता देता ही नहीं, कर्म को प्रधानता देता है। तुलसी का मानस भी इसी को प्रतिबिंबित करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सूर समर करनी करही, कही न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। शूरवीर युद्ध के मैदान में वीरता का काम करते हैं, केवल उसका बखान नहीं करते। शत्रु को रण में सामने पाकर कायर अपनी डींग हाँकते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ईश्वर ने संसार में कर्म को ही महानता दी है। जो जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल भी मिलता है। भ्रम तुलसी के उस दोहे को लेकर भी फैलाया जाता है, जिसमें कहा गया है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस पर भी लंबी बहस हो चुकी है। चंद्रशेखर सिंह तो इस दोहे को रामचरितमानस से निकालने की बात कह चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने राम कथा के स्त्री पक्ष को रेखांकित किया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरी नाक वाले क्यों तारना का अभी टीकाकार ने वहां शिक्षा कर दिया, मगर 60 वर्ष पहले जो था 10 का 10। एक षड्यंत्र भी है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर हुआ है सुंदरकांड का यह अंश, तो कहीं मातृशक्ति को झकझोर न दे, इसलिए उसका अर्थ बदल दे। मातृशक्ति जननी है, पता नहीं तुलसीदास जी को क्या विरोध था, मैं नहीं जानता, लेकिन जो अपनी माता से छल कर सकता, अपमान कर सकता है, उस भारत भूमि का सही संतान नहीं हो सकता।
मगर तुलसी का स्त्री पक्ष कैसा है, इसी से समझिए कि उन्हें राम कथा लिखने की प्रेरणा ही पत्नी से मिली। शबरी और अहल्या ही नहीं, तुलसी ने रावण की पत्नी मंदोदरी तक का चारित्रिक वर्णन बहुत खूबसूरत किया है। चंद्रशेखर जैसे लोग हजार अच्छाइयों को छोड़कर एक आध दोहे पकड़कर गलत संदर्भों में व्याख्या करते हैं। उनके जैसों के लिए गोस्वामी जी का ये दोहा ही बड़ी सीख है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, बसी करन एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियां फैलती हैं, सब कुछ खुशहाल रहता है। मीठे वचन बोलकर कोई भी मनुष्य किसी को भी अपने वश में कर सकता है, इसलिए मनुष्य को विषाद फैलाने वाले कठोर वचनों से बचना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।